सीधे आपको मैं मेरी सहयोगी दीपिका के पास ले चलती हूँ। दीपिका, अब लोग अंदर से बाहर आ गए हैं, क्या कुछ इनके अंदर यहाँ पर बातचीत हुई है मैनेजमेंट के साथ? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सभी लोग बाहर आ चुके हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या बातचीत हुई। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप मार्केटिंग ऑफिस गए हैं, क्या कुछ कोई मिला आपको? मार्केटिंग ऑफिस में हम गए, काफ़ी बवाल करने के बाद पहले उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए, उसके हाफ एन आवर के बाद मिस्टर अजीत आए, जो आई थिंक राइट हैंड ऑफ मिस्टर मनोज गौर। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सारे बायर्स को हम अभी मकान देंगे, जैसे फ्लैट्स थे उनको देंगे, और मंडे को आईआरपी बैठेगा तो आईआरपी से हमारे रिप्रेजेंटेटिव को मुलाकात भी करवाएंगे। स्टिल दे आर ऑन द सेम स्टैंड कि हमारा साहब अभी कुछ नहीं हुआ है, दो मैनेजमेंट हैज़ बीन टेकन बाय द आईआरपी, नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नो मोर देयर। लेकिन हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको सभी लोगों को जो कमिटमेंट है, विल फुलफिल दैट कमिटमेंट, जी उसे पूरा करेंगे। जी, आपसे अब जानना चाहेंगे, आपकी बातचीत हुई अंदर, अभी आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, उनसे जो बात हुई है, पहले तो हम आईआरपी से मंडे को मुलाकात करने का प्लान करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि 1000 लोग नहीं मिल सकते हैं, तो हो सकता है 4-5 जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिलेंगे। तो अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें जितने भी लोग परेशान हैं उनका नंबर सेव करूँगा। फिर मंडे उनको एक टाइम बोलूँगा कि दिस इज़ द टाइम, एक्चुअली इस समय हम आ सकते हैं, और जाके मतलब जो भी 3-4 लोग चूज़ करके जाके आईआरपी से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, दीपिका इनसे ये भी पूछिए कि अब से कुछ देर पहले हमने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से बात की थी और पूछा था कि पूरा मामला क्या है। उनका ये कहना था कि बैंक और जेपी के बीच का मामला है, नोएडा अथॉरिटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ये पूरा का पूरा मैटर यमुना एक्सप्रेस में अथॉरिटी को पास ऑन कर दिया था। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट दिस? क्या इनको किसी तरह की कोई जानकारी है इस पूरे? जी बिल्कुल, अभी आप लोगों से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जी, आप लोगों से सबसे ये जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले हमने बातचीत की तो अथॉरिटी, जो नोएडा अथॉरिटी है, उसका ये कहना है कि उसने जो मामला है वो जेपी और बैंक के बीच में है, और यमुना एक्सप्रेस वे को जो है उन्होंने आगे ये ट्रांसफर कर दिया था। तो आप लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो आज भी यही कह रहे हैं कि मामला हम देख रहे हैं और हम आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। जी, अभी भी हम लोग मिस्टर अजीत से मिल के आ रहे हैं, उनका सेम स्टैंड है कि हम आपको आपके फ्लैट देंगे। जी। और चूंकि अब आरआईपी ने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है, फाइनल कॉल आईआरपी की होगी, लेकिन हमने, मनोज गौर ने और सबने मिलकर डिसीजन लिया है कि जो जैसा हमारा कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था, विल फुलफिल दैट एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अभी के लिए जो समझ में आता है, बायर को चुप करा दिया है यहाँ इस नोएडा में मौजूद इस जेपी के इस प्रोजेक्ट के बाहर से बायर्स को चुप करा दिया है। देखिए, एमएल लोहाटी साहब जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमने ये सवाल पूछा कि कंज्यूमर जिनको पोजेशन नहीं मिलता है उनकी स्थिति फिलहाल क्या रहेगी, क्या उन्होंने कहा, ये सुनिए। देखिए, इसके अंदर दो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉल आउट है। पहला तो उनके लिए अच्छी बात भी है कि जो बाकी भारत में कानून है उनके अंदर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको जब इस प्रकार की लिक्विडेशन प्रोसीडिंग या कंपनी बेची जाती है तो उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पहले सरकार की देनदारी, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेबरर, टैक्स वगैरह की भुगतान होती है, और उसी के अंदर जो बचा कुचा संपत्ति या प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाती है। किंतु ये जो इंसॉल्वेंसी कोड है इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए भी प्रावधान है, और जितने भी कंज्यूमर या फ्लैट बायर हैं वो सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। ये तो एक अच्छी बात है, किंतु सबसे बड़ा खतरा इनको जो इमीडिएट 9 अगस्त के बाद आ गया है वो ये है कि जहां एनसीएलटी के अंदर कार्रवाई प्रारंभ हुई और 9 अगस्त को ये जो ऑर्डर पास हुआ उसके बाद सेक्शन 14 जो इंसॉल्वेंसी कोड है उसके आधार पर जेपी के विरुद्ध अब कहीं भी कोई भी केस न फाइल हो सकता है, और जो केसेस चल रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए कुछ केस मैं भी कर रहा हूं नेशनल कंज्यूमर फोरम और बाकी कोर्ट्स के अंदर, वो सब केस यथास्थिति में रुक जाएंगे।
नया केस कोई फाइल हो सकता है। ठीक है लोहाटी साहब, एक और सवाल यहाँ पर जो लोहाटी साहब से हमने पूछा था, एक महत्वपूर्ण सवाल, और वो ये कि जो 270 दिन का प्रावधान है उससे क्या निवेशकों को कुछ उम्मीद है, कुछ सोल्यूशन हो सकता है, या फिर ये मान ले कि हमारा घर गया, हमारा पैसा डूब गया पूरा का पूरा? जहां तक 270 दिनों का प्रश्न है वो ऐसा है कि इंसॉल्वेंसी कोड में 180 दिन अर्थात 6 महीने का प्रावधान है कि 6 महीने जो व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है एनसीएलटी में, वो देखेगा कि 6 महीने में क्या प्लान या क्या किस रूप से ये जो आईडीबीआई के बैंक के पैसे ये निकाले जाएं, अर्थात कंपनी बेचे जाए, कंपनी की संपत्ति बेची जाए या मैनेजमेंट दूसरा हो। ये 180 दिन का प्रावधान है और उसके बाद देखिए कुल मिलाकर आम आदमी जिसने घर खरीदा है वो सिर्फ ये समझता है कि आप मुझे मेरा घर दे दीजिए, चाहे जेपी के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे बैंक का उसे कितना भी बकाया जेपी को बैंक का देना हो, अथॉरिटी को देना हो, आम आदमी उससे कुछ नहीं समझता है। वो सिर्फ इतना समझता है कि जिंदगी भर की पूंजी उसने जिस अपने सपने के घर में लगाई है वो सपना यहाँ पर धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोद कुमार, बहुत जल्दी से आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। जो बात यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने कही कि हमने पूरा का पूरा मैटर यमुना एक्सप्रेसवे को दे दिया था, हमारा कुछ नहीं है, अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आपको तो शायद इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। अभी जो हमारी जानकारी में आई, आज हम मैनेजमेंट से मिलके आए तो उन्होंने ये जानकारी जो मैं दी है वो जिल जो जयप्रकाश जेपी इंफ्राटेक है वो लैंड ओनर है, उसको जमीन के लिए दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो जयप्रकाश एसोसिएट करेगी, लेकिन जयप्रकाश एसोसिएट कंस्ट्रक्शन वर्क अपना पूरा प्रोजेक्ट में कंटिन्यू रखेगी। लेकिन इनका जो इस रवैया दिखाई पड़ रहा है आज की डेट में, कोई कंस्ट्रक्शन पिछले 2 साल से 3 साल से वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये और सब जो घर का पोजीशन यहाँ पर 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था, उसका अभी तक कोई अता पता भी नहीं है। 7 साल से प्रोजेक्ट के ड्यू पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम अपने तमाम दर्शकों को और इन घरों के बायर को एक बात बता देते हैं कि जी बिजनेस उनके साथ खड़ा है इस पूरी की पूरी मुहिम में, और हम भी यही चाहते हैं कि आपको अपना घर यहां जल्द से जल्द मिल जाए। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये सिर्फ जी बिजनेस पर शुरुआत है, लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।